थायराइड डिसऑर्डर की समस्या आजकल एक ऐसी आम समस्या बन गई है जिसके लक्षण आजकल हर 10 में से 8 व्यक्ति में देखने को मिल ही जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ थायराइड से जुड़ी पूरी जानकारी। थायराइड क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके होने के क्या कारण होते हैं। यदि आपको थायराइड हो जाता है तो किन घरेलू उपाय को आजमा कर आप थायराइड से बच सकते हैं, तो आइए जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आपको थायराइड से जुड़ी पूरी जानकारी मिल सके। सेहत से जुड़ी इस जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड आखिर होती क्या है और इसके हमारे शरीर में क्या काम होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जिनका काम हार्मोन्स को बनाना होता है, जिनमें से थायराइड भी एक है जो कि हमारे गले में स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में श्वास नली के ऊपर और स्वर यंत्र के बीच में तितली के आकार में 2 भागों में बनी होती है। और थायराइड ग्लैंड से 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जिनका नाम है T3 और T4 हार्मोन्स, जो कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं। यानी कि हम जो भी भोजन खाते हैं उसे यह ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके साथ ही ये हमारे शरीर के बॉडी फंक्शन को भी कंट्रोल करने का काम करती है, जिसमें कि ये हमारे शरीर में हमारा एनर्जी लेवल, लिपिड लेवल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्रजनन से जुड़ी क्षमताओं को भी कंट्रोल करने का काम करता है। अब जानते हैं कि थायराइड डिसऑर्डर आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, थायराइड डिसऑर्डर में थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन T3 या T4 का कम या ज़्यादा मात्रा में हो जाना थायराइड डिसऑर्डर कहलाता है। थायराइड 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड में व्यक्ति का वजन तेजी से कम होने लगता है, दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती है, इसके साथ ही हाथ पैरों में कपकपी होने लगती है और पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है। दूसरा है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में व्यक्ति का वजन तेजी से बढ़ने लगता है, इसके साथ साथ चेहरे व शरीर की त्वचा बहुत ही ज़्यादा रूखी और बेजान या यूँ कहे कि त्वचा ड्राई होने लगती है। इसके साथ चेहरे पर सूजन बनी रहती है या हाथ पैरों में भी सूजन हो सकती है। हाइपोथायराइड में व्यक्ति की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि थायराइड के क्या लक्षण होते हैं, जिससे कि आप ये पहचान कर पाए कि आपको थायराइड है या नहीं। थायराइड का सबसे पहला लक्षण है वजन तेजी से बढ़ने लगता है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, आपकी बॉडी फूलने लगती है। दूसरा लक्षण है बहुत ही ज़्यादा कब्ज होना। थायराइड होने पर आपको बहुत ही ज़्यादा कब्ज होती, जिससे कि आप जो खाना खाते हैं वो आसानी से पच नहीं पाता है, उसे पचाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होती है। थायराइड का तीसरा लक्षण है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जिसमें कि उसके हाथ पैर हमेशा ठंडे बने रहते हैं। सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, लेकिन थायराइड होने पर व्यक्ति के हाथ पैर हमेशा ही ठंडे बने रहते हैं। थायराइड का चौथा लक्षण है व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि वो रोगों से लड़ नहीं पाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बीमारियां आकर घेर लेती है। थायराइड का पांचवा लक्षण है बहुत ही ज़्यादा थकान होना, यानी कि आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द थकान हो जाएगी, शरीर में स्फूर्ति नहीं रहेगी, आलस से बना रहेगा और कोई भी काम यदि आप करना चाहेंगे तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। थायराइड का छठा लक्षण है आपकी त्वचा बहुत ही ज़्यादा रूखी और बेजान हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। थायराइड के लक्षणों में से एक है जुकाम होना। ये जुकाम इस प्रकार का होता है जो कि लंबे समय तक बने रहता है और बहुत ही जल्द ठीक नहीं हो पाता है। थायराइड होने पर व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा तनाव होता है, जिसमें कि व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है, वह कोई भी निर्णय समय पर नहीं ले पाता है। इसके साथ साथ व्यक्ति की याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, जिसमें कि वो किसी भी चीज़ को याद रखने में असक्षम हो जाता है। पुरुषों में यदि थायराइड होता है तो उनके सिर पर बहुत ही जल्द गंजापन आने लगता है, यानी कि बहुत ही तेजी से बाल झड़ने लगते हैं। थायराइड का 10वां लक्षण है बहुत ही ज़्यादा मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, इसके साथ साथ जोड़ों में भी दर्द होने लगता है, या यूँ कहे कि हर तरह से व्यक्ति को लिगामेंट पेन होता रहता है। थायराइड होने पर व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास धीमा हो जाता है। थायराइड होने पर व्यक्ति को भूख बहुत कम लगती है, जिससे वह शारीरिक रूप से धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। थायराइड होने पर व्यक्ति की आवाज में भारीपन हो जाता है, जिसके कारण उसे किसी भी चीज को निगलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। थायराइड का सबसे आखिरी लक्षण
लक्षण है, शरीर पर बहुत ज़्यादा सूजन आने लगती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि थायराइड किन कारणों से होता है। इन कारणों को जानकर आप आगे चलकर थायराइड की बीमारी से बच सकते हैं या इसके लक्षणों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। थायराइड होने का सबसे पहला और बड़ा कारण है किसी भी मेडिसिन का बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सेवन करना, जिसमें कि पेन किलर्स भी शामिल है। ऐसी दवाइयों का यदि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सेवन करते हैं तो इसका आपकी थायराइड ग्रंथि पर बहुत ही ज़्यादा गलत असर पड़ने लगता है, जिससे कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तनाव या टेंशन में रहने से भी थायराइड ग्लैंड पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। भोजन में बहुत ही ज़्यादा आयोडीन की कमी या ज़्यादा मात्रा में आयोडीन का सेवन करने से भी थायराइड ग्लैंड प्रभावित होती है। थायराइड होने की समस्या आनुवंशिक भी हो सकती है, जिसमें कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है या आगे बढ़ती रहती है। थायराइड होने का एक कारण यह भी है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित माहौल में रहना, जिससे कि आपकी थायराइड ग्लैंड प्रभावित हो सकती है और आपके हार्मोन्स अनियंत्रित हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और जहरीली हवा भी थायराइड ग्लैंड को प्रभावित कर सकती है। महिलाओं में बार बार इनरेगुलर पीरियड का होना भी थायराइड होने की समस्या को बढ़ावा दे सकता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं किन घरेलू उपाय को आजमाकर आप थायराइड होने की समस्या को कम कर सकते हैं या इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए लौकी का जूस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका सेवन आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जब भी आप लौकी के जूस का सेवन करते हैं तो इसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। तुलसी और एलोवेरा जूस भी थायराइड के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच तुलसी के जूस में 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर दोनों को अच्छे से मिश्रण बना ले और इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आधे घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है और जूस के आधे घंटे बाद भी आपको कुछ नहीं खाना है। हल्दी वाला दूध पीकर भी आप थायराइड की बीमारी के लक्षणों को कम कर सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए आप चाहें तो रात में भी हल्दी के दूध का सेवन कर सकते हैं, या कई लोग हल्दी वाले दूध का सेवन नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए वे हल्दी पाउडर को सेक कर भी इसका सेवन कर सकते हैं। काली मिर्च भी थायराइड में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। इसके लिए आप काली मिर्च का उपयोग किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे आप इसका उपयोग भोजन में डालकर करें या आप इसे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। अश्वगंधा थायराइड के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए आप रोज़ रात को सोने से पहले अश्वगंधा चूर्ण को दूध में डालकर दूध का सेवन कर सकते हैं। हरा धनिया भी थायराइड के लक्षणों को कम करने में फायदेमंद होता है। इसके लिए आप हरे धनिए की चटनी बना ले। इस चटनी को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल करके इसका सेवन कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप इस चटनी का सेवन करें तो इसे हमेशा ताज़ा बनाकर ही उपयोग करें। बादाम और अखरोट भी थायराइड में फायदेमंद होते हैं। बादाम और अखरोट में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि थायराइड के लक्षणों को कई हद तक कम कर सकते हैं। इसके साथ ही बादाम और अखरोट गले की सूजन को दूर करने में भी फायदेमंद होते हैं। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि सूजन को दूर करने का काम करते हैं। इसके लिए आप अदरक का किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं जो कि आपको थायराइड को कम करने में मदद करेगा। थायराइड होने पर व्यक्ति को दूध और दही का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध और दही में कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं जो कि थायराइड ग्रंथि को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। थायराइड होने पर आप मुलेठी का सेवन भी कर सकते हैं, जिससे कि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। थायराइड होने पर साबुत अनाज का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर्स होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। थायराइड होने पर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड को बढ़ने नहीं देते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि थायराइड होने पर हमें किन चीज़ों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। थायराइड से प्रभावित व्यक्ति को दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे कि शरीर के सारे विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। थायराइड से प्रभावित व्यक्ति को दिन में कम से कम किसी न किसी एक फल के जूस का सेवन करना चाहिए। अपनी डाइट में विटामिन ए से भरपूर सब्जियां और फल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शामिल करना चाहिए, जो कि थायराइड को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि थायराइड होने पर व्यक्ति को क्या नहीं खाना चाहिए। थायराइड से ग्रसित व्यक्ति को किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें कि सिगरेट, तंबाकू शामिल है।
महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा थायराइड होने के लक्षण ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए थायराइड होने पर किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरते और तुरंत डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं। थायराइड से प्रभावित व्यक्ति को हर 3 महीने में थायराइड की जांच करवाना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी आप थायराइड की जांच करवाने जाते हैं तो उसके 12 घंटे पहले तक आपको कुछ नहीं खाना है। थायराइड की बीमारी 1 या 2 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इसका इलाज लंबे समय तक चल सकता है, इसीलिए आप ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखें, खाने पीने में परहेज रखें और अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। थायराइड की बीमारी होने पर आप योग का सहारा भी ले सकते हैं। इसके लिए आप रोज़ाना आधा घंटा योगा करें। योगा करने से आपके हार्मोन्स बहुत ही जल्द संतुलित हो जाएंगे और इस तरह से इन खास बातों को ध्यान में रखकर आप थायराइड की बीमारी को कम कर सकते हैं या इसके लक्षणों को कम कर सकते हैं। थायराइड से जुड़ी यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी आपके साथ सभी को मिल सके। इसी के साथ वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में सेहत से जुड़ी ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।